पितृपक्ष में कभी मत खाना, ये तीन चीजें पितरी हो जाते हैं नाराज। घर में आती है भयंकर आपदा, पूरा घर बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कहा जाता है पितृपक्ष में अगर गलत काम कर लिया तो उसका असर पूरी पीढ़ी पर पड़ता है? सबसे पहले आप कमेंट में हमेशा की तरह लाल दिल भेज दें ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन सच में है जो इसके बारे में अच्छे से जानना चाहता है। दोस्तों, पितृपक्ष का समय बहुत पवित्र होता है। ये वो दिन है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। मान्यता है कि ये सिर्फ आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन साथ ही ये देख भी जाते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्रद्धा और सम्मान रखती हैं या नहीं। अब सोचिए, अगर इस समय में हमसे कोई गलती हो जाए, खासकर खाने पीने में, तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि पितरों को ये सबसे बड़ा अपमान लगता है, और जब पितर नाराज होते हैं तो उसका असर किसी एक इंसान पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि कुछ घरों में अचानक से झगड़े बढ़ जाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन टिका नहीं, बार बार बीमारियां घेर लेती हैं, बच्चों की पढ़ाई या करियर रुक जाता है, या फिर कोई काम बनते बनते टूट जाता है। ये सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि ये संकेत भी हो सकते हैं कि पितर प्रसन्न नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीन चीजें जिन्हें पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन्हें खाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद नहीं बल्कि उनका क्रोध मिलता है। और सच मानिए, जब पितरों का क्रोध मिलता है तो उसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले रहस्य आपको समय समय पर मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर किसी दूसरे परिवार के लिए वरदान बन सकता है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी एक सच्चा व्यक्ति है तो प्लीज एक कमेंट करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिसे पितृपक्ष में कभी नहीं खाना चाहिए वो है प्याज और लहसुन। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है। ये शरीर में आलस्य और विकार पैदा करता है। पितृपक्ष का समय शुद्धता और सात्विकता का होता है। इस दौरान तामसिक भोजन करना यानी पितरों के सामने असम्मान करना। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में प्याज लहसुन खाता है तो पितर उससे प्रसन्न होने की बजाय कुपित हो जाते हैं, और फिर परिणाम ये होता है कि घर में बार बार विवाद, नींद न आना और अजीब तरह की बेचैनी बढ़ने लगी है। इसलिए पहले दिन से आखिरी दिन तक इस नियम का पालन करना जरूरी है। प्याज और लहसुन का त्याग सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति सम्मान और अपनी आत्मा की शुद्धि का तरीका है। दोस्तों, पितृपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं वो है मांसाहार और शराब का सेवन। हो सकता है आप सोचें, भाई ये तो हमारी रोज की आदत है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन याद रखिए, पितृपक्ष सिर्फ साधारण दिन नहीं होते, ये दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित होते हैं। मांस और शराब को शास्त्रों में अशुद्ध और अपवित्र माना गया है। ये शरीर ही नहीं, मन को भी अशांत कर देते हैं, और जब आत्मा की अशांति बढ़ती है तो पितरों का आशीर्वाद दूर होता जाता है। सोचिए, जब हम अपने घर में कोई अतिथि बुलाते हैं तो उनके सामने कभी भी शराब या मांसाहार नहीं परोसते, तो फिर जब हमारे सबसे बड़े अतिथि हमारे पूर्वज इस धरती पर आते हैं तो उनके समय में हम ऐसी चीजें कैसे खा सकते हैं? पितृपक्ष में मांस और शराब का सेवन करना पितरों का सीधा अपमान माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग इन दिनों मांसाहार करते हैं उनके घर में अचानक से क्लेश बढ़ने लगते हैं। पति पत्नी के बीच अनबन, भाई भाई के बीच दूरी और बच्चों के अंदर अजीब सी जिद्दी प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है। और शराब, वो तो और भी घातक है। शराब न सिर्फ पितरों को अप्रसन्न करती है बल्कि उस इंसान के भाग्य को भी बंद कर देती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें पर कामयाबी हाथ नहीं लगती। कभी नौकरी में दिक्कत, कभी व्यापार में नुकसान, कभी अचानक से कर्ज का बोझ। शास्त्रों के अनुसार ये संकेत हो सकते हैं कि पितर उन पर प्रसन्न नहीं हैं, और इसका एक बड़ा कारण पितृपक्ष में मांस और शराब का सेवन भी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे तो इन 15-16 दिनों में मांसाहार और शराब से पूरी तरह दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। ये त्याग आपको थोड़े समय के लिए कठिन लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम इतने अद्भुत होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। पितृपक्ष आत्मा की शुद्धि और परिवार की समृद्धि का समय है। इस दौरान सात्विकता जितनी अधिक होगी उतना ही पितर प्रसन्न होंगे और उतना ही घर में सुख शांति और बरकत बढ़ेगी। तो ये थी दूसरी चीज, मांस और शराब। अब बारी है तीसरी चीज की, जो शायद सबसे ज्यादा लोग गलती से खा लेते हैं, वो है कटुआ और तीखा भोजन। जी हाँ, पितृपक्ष में अगर आप ज्यादा मसालेदार
मसालेदार या तीखे भोजन का सेवन करते हैं तो ये भी पितरों को अप्रसन्न कर देता है। दोस्तों अब आती है तीसरी चीज जिसे पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये है कटु, तीखा और ज्यादा मसालेदार भोजन। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मसाले तो हमारे खाने की जान है, फिर इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। भारत का भोजन स्वाद और मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बात यहाँ स्वाद की नहीं बल्कि शुद्धता की है। पितृपक्ष का समय है आत्मा को शांत करने का, मन को संयमित करने का। जब हम तीखा या कटु भोजन खाते हैं तो वो हमारे भीतर उत्तेजना और क्रोध को बढ़ाता है। यानी जितना तीखापन थाली में जाएगा उतना ही गुस्सा और अशांति हमारे जीवन में भी आएगी। और यही कारण है कि पितृपक्ष में मसालेदार भोजन करना पितरों का अपमान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों भोजन जितना साधारण और सात्विक होगा उतना ही पितर प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आप गलती से भी ज्यादा तीखा, ज्यादा नमकीन या ज्यादा कटु भोजन कर लेते हैं तो उसका असर तुरंत परिवार के माहौल पर दिखता है। घर में शांति की जगह बेचैनी बढ़ने लगती है। कभी बिना वजह बहसें, कभी छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा, और कई बार तो ऐसा लगा है कि किसी अदृश्य बोझ ने पूरे परिवार को जकड़ लिया है। दोस्तों सोचिए जरा, क्या हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जीवन दिया हमें सुख और समृद्धि में देखना चाहते हैं या अशांति में? जवाब साफ है, इसलिए वो हमसे बस इतना चाहते हैं कि हम इन दिनों अपने भोजन में सात्विकता लाएं। साधारण दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, यही सच्चे अर्थों में पितरों के प्रति सम्मान है। और हाँ, याद रखिए, पितर सिर्फ हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध या तर्पण से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारी जीवन शैली, हमारी सोच और हमारे आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। अगर हम संयमित और सात्विक जीवन जीते हैं तो उनका आशीर्वाद अपने आप मिलने लगा है। तो दोस्तों अब आपने जान लिया वो 3 चीजें जो पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। पहली प्याज लहसुन, दूसरी मांसाहार और शराब, और तीसरी कटु और तीखा भोजन। अब सवाल ये है कि अगर कोई इन नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन कैसे बदल सकता है? क्या सच में पितरों का आशीर्वाद इतना प्रभावी होता है कि पूरी किस्मत बदल जाए? यही जानेंगे हम अगले हिस्से में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में इन नियमों का पालन करने से आपको कौन कौन से अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों अब तक आपने जान लिया कि पितृपक्ष में किन किन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम इन नियमों का पालन करें तो हमें क्या मिलेगा? क्या सच में पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। सबसे पहला लाभ है परिवार में सुख शांति। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर का माहौल अपने आप शांत और सकारात्मक होने लगता है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी वहाँ समझदारी और अपनापन आने लगा है। ऐसा लगा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मुश्किल को आसान बना रही हो। दूसरा लाभ है धन और समृद्धि। शास्त्रों में लिखा है पितरों की कृपा से लक्ष्मी स्थिर होती है। मतलब जब पितर आशीर्वाद देते हैं तो घर में धन आता भी है और टिकता भी है। कर्ज का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा है। रोजगार और व्यापार में नए अवसर खुलते हैं और सबसे बड़ी बात, जो पैसा आता है उसमें बरकत होती है। तीसरा लाभ है स्वास्थ्य। आपने देखा होगा कई बार बिना वजह बीमारियां घर को घेर लेती हैं। कभी एक बीमार तो कभी दूसरा, लेकिन जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो ऐसा लगा है मानो घर पर एक सुरक्षा कवच बन गया हो। बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जीवन में ऊर्जा बढ़ती है। चौथा लाभ है बच्चों की तरक्की। पितर सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आशीर्वाद देते हैं। अगर आप पितृपक्ष में सात्विकता और नियमों का पालन करते हैं तो आपके बच्चों के करियर, पढ़ाई और जीवन में भी सफलता बढ़ने लगती है। कई बार रास्ते में आने वाली रुकावटें अपने आप हट जाती हैं। दोस्तों इन लाभों को सुनकर आपको शायद लगे कि ये सब बातें आस्था और विश्वास पर आधारित हैं, लेकिन सोचिए क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने श्रद्धा से कोई काम किया हो और उसका परिणाम अच्छा न निकला हो? यही तो आस्था की ताकत है। जब हम पूरे मन से अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं तो उनकी आत्माएं प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद हमें संजीवनी की तरह जीवन भर साथ देता है। तो याद रखिए, पितृपक्ष सिर्फ कर्मकांड का समय नहीं है, ये वो पल हैं जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। ये वो मौका है जब हम अपने जीवन को शुद्ध और सरल बनाकर पितरों को गर्व महसूस कराते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर आपका दिल औरों से बड़ा है तो कमेंट में लाल दिल भेज दें।